स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस क्लास। तो आप आज अभी पीछे देख रहे होंगे तो कुछ अलग सा ही बैकग्राउंड है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन का जो बेस है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके बिल्डिंग अच्छे से बनती है। तो आप जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग अगर आप देखोगे, है ना, तो कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी है। तो इसे बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी होगी, करेक्ट। तो उसके लिए बेस होना चाहिए, बेस परफेक्ट है तभी जाके बिल्डिंग बनी है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। तो अभी देखिए, इस बिल्डिंग का कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं तो नीचे का जो बेस है, बेस बन के तैयार है। और अभी कुछ जो कंस्ट्रक्शन है आप देख रहे होंगे, ऊपर की सेंटरिंग लगी हुई है। सेंटरिंग का मतलब मीन्स जो अभी कुछ दिनों के बाद इस बिल्डिंग के ऊपर स्लैब आने वाला है, करेक्ट। तो कोई भी बिल्डिंग बनने के लिए हमें बेस ज़रूरी है, ओके। बेस के लिए देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पिलर्स। ये देखिए यहाँ पर आपको पिलर दिखाई दे रहा है, ओके, पिलर। और जो आड़ा भी है, आड़े को हम भीम बोलते हैं, है ना। तो ये दो पिलर्स है, ऐसे दो बेस है जो पूरे बिल्डिंग्स उस पर टिकी रहती है। ये तो बेस है लेकिन ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी चीज़ खड़ा करने के लिए, ओके। तो इसके बाद कुछ मीन्स स्लैब आने वाला है। कभी कभी क्या होता है, बाद में स्लैब आता है, पहले मीन्स दीवार चलाई जाती है। अगर आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे तो कुछ दीवार ऑलरेडी चलाई हुई है ना। और ये जो साइड के है वो दीवार चलाने की है। तो अभी इस कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आपका जो मीन्स ये जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग तैयार हो रही। तो इस बिल्डिंग को तैयार होने के लिए बहुत सारा मटेरियल लगता है, तो वो हम मटेरियल अभी देखेंगे। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ब्रिक्स है। ब्रिक्स आपको पता है, दो कलर की ब्रिक्स आती है, एक रेड कलर की और एक सीमेंट कलर की। पहले जो हमारे घर बनते थे वो रेड कलर के ब्रिक्स से बनते थे, लेकिन अभी जो मार्केट में आ रही है आप देख रहे होंगे ये सीमेंट कलर की ब्रिक्स है और बड़ी आती है। जैसे हमारे छोटी रेड कलर की ब्रिक्स आती थी वैसे भी आते हैं और ये बड़ी वाली भी आती है। तो इस कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो ब्रिक्स है वो यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो उसी मीन्स ब्रिक के जैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटरिंग, जैसे कि लोहा है, सीमेंट है, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो अभी चलेंगे कुछ और चीज़ों की तरफ। तो मेरे सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, है ना, सैंड है ना, जिसे हम रेती कहते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए गिट्टी है, गिट्टी को हम मैकडेम भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोहा देख रहे होंगे, लोहा भी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें पानी ज़रूरी होता है। तो पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ करने के लिए हमें पानी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हर चीज़ में पानी मिलाया जाता है ना। कुछ भी अगर उनको मटेरियल करना है तो पानी यूज़ होता है। तो जब बिल्डिंग बनाते वैसे पानी यूज़ होता है, बाद में फिर स्लैब में या फिर जो भी बिल्डिंग्स तैयार हो जाती है तो प्लास्टर के बाद भी पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तब जाके आप पीछे देख रहे होंगे इतनी अच्छी बिल्डिंग तैयार होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा देखिए बेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने मटेरियल यहाँ पर अभी देखे, तो वैसे ही हमारे जो सिलेबस का जो मटेरियल है, जैसे कि स्केल, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर एंड डिवाइडर, प्रोटेक्टर। तो आप ये सारी चीज़ें लेके बैठे, हम अभी एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। तो देखिए, हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए भी कुछ चीज़ें लगने वाली है। जैसे इसे कहते हैं हम प्रोटेक्टर, है ना, स्केल, और ये कंपास मीन्स डिवाइडर। हम इसे क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। तो आपको भी मेरे साथ आपकी स्केल, पेंसिल और पूरा कंस्ट्रक्शन का सामान लेके बैठना है, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। हमारे टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। उस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं आज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ने से पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़ना है जो कि हमने ऑलरेडी इसके पहले के क्लासेस में पढ़े हैं। वो कौन से हैं वो हम अभी रिवाइज करेंगे। तो देखिए, पहला क्या था, पॉइंट, है ना। अ स्मॉल टाइनी डॉट्स इज कॉल्ड एज पॉइंट। फर्स्ट क्या था, पॉइंट, ओके। उसके बाद है हमारा रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, तो ये तीन चीज़ें क्या है, हमने पॉइंट पढ़े, है ना। इसे पॉइंट कहते हैं। रे मीन्स
क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक इनफाइनाइट पॉइंट। मीन्स अगर जैसे फॉर एग्जांपल सन हमेशा स्टार्ट होता है सन से और उसकी जो किरणें हैं हमारे घर के तरफ आती है ना। मीन्स इट इज इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो इसे कहते हैं रे का रे ध्यान में रखने के लिए वन साइड डॉट एंड वन साइड एरो। वैसे ही लाइन क्या होता है, लाइन जैसे कि हमारा रोड रास्ता दोनों तरफ जा सकते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, है ना। तो लाइन मीन्स दोनों तरफ क्या रहेंगे, एरो रहेंगे। इसका मतलब हम अगर आगे जाए तो हम जा सकते हैं। एरो क्यों देते हैं हमेशा, जैसे कि हमें आगे जाना है तो हम जा सकते हैं। देन लाइन सेगमेंट, फाइनाइट डिस्टेंस, जैसे कि मुझे इस ब्लैक बोर्ड की क्या गिनना है, इसकी लेंथ अगर गिनना है ना, तो इसे कहेंगे हम वो गिन सकते हैं ना, तो फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट मीन्स जिसे हम काउंटेबल कर सकते हैं, काउंटेबल है कोई चीज़, उसे कहेंगे फाइनाइट। तो क्या है ये, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ध्यान में रखने के लिए दोनों तरफ डॉट, क्या रहेंगे, दोनों तरफ डॉट। और एक चीज़ पढ़ी थी जैसे कि प्लेन, है ना। प्लेन किसे कहेंगे, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हो, ग्रीन बोर्ड की तरफ मैं कुछ तो भी वर्क कर रही हूँ, है ना, उसे कहेंगे प्लेन। ओके, क्या कहेंगे, प्लेन। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर। क्या पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले एंगल्स मीन्स क्या, एंगल पता है आपको, है ना। कोई भी दो चीज़, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो उन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। करेक्ट। उस एंगल को हमने कितने नाम दिए थे, 3 नाम। चलो ड्रॉ करते हैं एक एंगल, है ना। ये लाइन लिए 0 एंड A। ओके, इसे नाम दिए 0 एंड A। जैसे एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें एंगल करना है। एंगल सपोज मैं ले रही हूँ 80 डिग्री। कितना ले रही हूँ मैं, 80 डिग्री। तो देखिए लाइन, सबसे पहले लाइन ड्रॉ किए। लाइन ड्रॉ किससे करना है, हमें स्केल से करना है। फिर 80, जैसे कि आप अच्छे से अगर प्रोटेक्टर आप देखोगे तो क्या होता है प्रोटेक्टर में, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड से, इसके लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ पर 0, 10, 20 अप टू कहाँ तक है, 80 तक है। करेक्ट। लेकिन उसके ऊपर वाली जो स्केल है ना, फिर से यहाँ से 0 से लेके पूरा 100, 120, 140, 160 एंड 180 तक है। करेक्ट। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें राइट हैंड साइड का 80 लेना है या फिर लेफ्ट हैंड साइड का। अगर हम देखें तो इस साइड भी 80 है और इस साइड भी 80 है। करेक्ट। तो ऐसे वक्त क्या करेंगे, देखिए जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, मीन्स जहाँ पर डॉट है, जहाँ पर डॉट है वहाँ पर रखेंगे। और जिस, ये देखिए ये जो आपको चौक से लाइन दिख रही है राइट साइड में है, तो राइट साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, है ना, अगर जैसे कि ये है O एंड A, तो मैं कहाँ पर रखूँगी प्रोटेक्टर, लेफ्ट साइड की राइट साइड में। ओके। तो ऐसे हम ध्यान में रखेंगे कि इनिशियल पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है और जिस तरफ हमारे चौक की लाइन रहेगी उस साइड से हमें प्रोटेक्टर से गिनना स्टार्ट करना है। मुझे कितने डिग्री का निकालना है, एंगल 80। ओके। तो चलिए देखते हैं 80 डिग्री का। ये देखिए 0 पे रखा है ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। कहाँ पर आ रहा है, 80। तो हम क्या करेंगे, 80 को मार्क करेंगे, उसके बाद स्केल लेंगे और स्केल से जो है ओके एरो ड्रॉ किया। ये हुआ है हमारा 80 का, तो हम यहाँ पर नाम देंगे B, है ना। हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। हमने कितने डिग्री का निकाले, 80 डिग्री का, ये हमने ऑलरेडी पढ़े। ओके, 80 डिग्री का हुआ, लेकिन इसे बाइसेक्ट करना है। कोई भी चीज़ को बाइसेक्ट करना मीन्स उसे 2 इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या होगा, उसे 2 इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या लेना है हमें, ये इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडर। डिवाइडर में हमें क्या डालना है, पेंसिल। पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। ओके। देखिए, तो आपको मेरे साथ करना है। जब भी एंगल बाइसेक्टर की प्रोसीजर क्या थी,
हमें 0 से हमें कोई भी डिस्टेंस, ये हमने गिन के लिया क्या? नहीं, हमने अपने मन से लिया है बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस और उसे क्या करेंगे? मार्क करेंगे। ये क्या किए? मार्क किए, करेक्ट। उसके बाद ये जो मार्क किए ना, तो उसे हम नाम दे देंगे, है ना, इसे नाम देंगे P और Q। फिर अभी हमें 2 पॉइंट्स मिले, P एंड Q, फर्स्ट P एंड सेकंड Q। तो अभी जो P है, P पे रख के हमें अंदर के तरफ चौक मारना है ना, अंदर के तरफ क्या मारना है? चौक। देखिए हुआ ये? अच्छे से नहीं हुआ? चलो फिर से एक बार करेंगे। और हमेशा ध्यान में रखिए, मेरा जो डिवाइडर है वो फिक्स नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा जो भी आपका डिवाइडर है वो अच्छे से कीजिएगा ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से बने। P से मारे, उसके बाद इस डिस्टेंस को हिलाना नहीं, वैसे ही सेम डिस्टेंस पे रखेंगे और Q से मारेंगे, Q से चौक मारेंगे, एक हमें पॉइंट मिलेगा। दिख रहा है आपको? देखो मैं इसको डार्क कर रही हूँ, ये जो है ये हमें क्या मिला? पॉइंट मिला, है ना। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, उसके बाद हम स्केल लेंगे और इस पॉइंट को O से ज्वाइन करेंगे। देखिए, तो चलिए साथ साथ में करिए आप भी। 0 से लेके इस पॉइंट की तरफ क्या करना है? ड्रॉ करना है। इसे भी मैं नाम देती हूँ S, ओके। तो देखिए, ये जो पिंक कलर की जो लाइन है वो 2 एंगल्स को कट करिए। पहला एंगल कौन सा था हमारा? फर्स्ट वाला जो हमने एंगल लिया था, कौन सा एंगल था? एंगल BOA। एंगल ये देखिए BOA। पहले हमने एक एंगल लिया, कितने डिग्री का लिया था? 80 डिग्री का लिया था, करेक्ट। उसके बाद हमने जो एंगल बाइसेक्टर निकाले, एंगल बाइसेक्टर मीन्स कोई भी चीज़ को 2 पार्ट में इक्वली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। 2 पार्ट में, ये देखिए, ये जो है ना पहला पार्ट, ये पहला पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट। तो अभी जो हम अगर पहला पार्ट अगर गिनेंगे तो वो आएगा हाफ। हाफ मीन्स कितना? 80 के हाफ कितना होता है? 40, ओके। 40 होगा तो ये भी हमारा 40 आएगा, क्योंकि हमने बाइसेक्टर का मीनिंग क्या बताया था? कोई भी चीज़ को इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वैसे ही हमें क्या करना है? अगर हम गिने तो ये पहला वाला जो है वो 40 आएगा, सेकेंड वाला भी 40 आएगा। तो चलो गिन के देखते हैं। पहला देखिए, अगर रखें ये देखिए 40 आ रहा है, और सेकेंड वाला अगर हमने काउंट किए तो भी क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। दिख रहा है आपको? 40 डिग्री। तो एंगल बाइसेक्टर मीन्स पहले एक एंगल था 80, उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए। डिवाइड करने के लिए प्रोसीजर थी, है ना। यही प्रोसीजर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अप्लाई करनी है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे हमने पिलर देखा था, है ना, अभी 2 मिनट पहले पिलर देखा था। पिलर मीन्स क्या था? वो कि कोई भी जो चीज़ है वो अच्छे से खड़ी हो सके, उसका जो बेस है वो परफेक्ट हो सके, है ना। तो चलिए देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रोसीजर क्या होती है। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे कि ये मैंने सेगमेंट ली AB और ये हुआ 10 सेंटीमीटर। हम सिर्फ मतलब जान रहे हैं, ओके। मीनिंग मीन्स क्या होता है? जैसे बाइसेक्टर मीन्स एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, एंगल को बाइसेक्ट किया। अभी क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। हमें इसमें क्या निकालना है? लाइन सेगमेंट में परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कोई भी चीज़ को, है ना, जैसे हमारे पास अभी लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। 2 इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। एग्जाम्पल, ओके। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है।
हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है ना। किसका निकालना है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमें ऑलरेडी दी है, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 80 डिग्री का एंगल लिया था, अभी क्या लेंगे? 12 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लेंगे। चलिए देखिए, स्केल से हमने क्या किए? 12 सेंटीमीटर ड्रॉ किए। यहाँ पर नाम दे दिए OA, या फिर आप आपके मन से भी कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। हम वही नाम देंगे PQ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने AB या फिर PQ नाम दिया, कोई भी अल्फ़ाबेट आप दे सकते हैं, ओके। लेकिन जनरली नाम देते वक्त कैपिटल अल्फ़ाबेट देना चाहिए। तो इसके बाद क्या होगा, है ना? क्या लिए हमने? डिवाइडर। डिवाइडर लेने के बाद ये हमारा कितना है? 12। तो हमें इस डिवाइडर में डिस्टेंस काउंट करना नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर अपने मन से चॉप मारे थे, वैसे ही ऐसे काउंट करना ज़रूरी नहीं है। तो चॉप कैसे मारेंगे? हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, हाफ से ज़्यादा। हाफ मीन्स कितना होगा? हमने कितने लिए यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर लिए, ओके। तो हाफ से ज़्यादा मीन्स, हाफ में 6 से कोई भी ज़्यादा 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ऐसे हमें डिस्टेंस इसमें लेना है, लेकिन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो देखिए मैं इतना ले रही हूँ, बराबर यहाँ पर P पर मार्क करना है, ओके, और चॉप मारना है। देखिए इतना डिस्टेंस लिया, आप भी मेरे साथ किए। सेम डिस्टेंस से Q से मारना है। देखिए Q, एक केयर लेनी है। देखिए मेरा जैसे डिवाइडर थोड़ा सा यहाँ पर हिल रहा है, तो जब हम P का डिस्टेंस और जब Q से चॉप मारेंगे तो डिस्टेंस हमारा हिलना नहीं चाहिए। देखिए P से यहाँ तक मारे, सेम Q से, ओके। ये वाला हमारा क्या मिला? हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके। तो अभी नीचे साइड भी मारना है, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड। सेम जैसे हमने P पे रखकर अपर साइड मारे, तो P से रखकर नीचे से, ओके। P पे रखें और क्या करें? नीचे साइड चॉप मारें, नीचे साइड चॉप मारें। सेम डिस्टेंस हिलाना नहीं है, कहाँ पर मारना है? Q से, ओके। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, है ना, ये जो पॉइंट मिला उसे नाम दे देंगे S और T। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? S एंड T। फिर जो भी पॉइंट हमें मिले उससे हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखती है। तो अभी हम इस दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए ज्वाइन करिए। देखिए मेरा थोड़ा सा अलग आ रहा है क्योंकि मेरा जो डिवाइडर है वो देखिए चॉप मारते वक्त थोड़ा सा हिल गया। तो हम फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन करेंगे नीचे वाला, क्योंकि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट कैसे आएगा? देखिए ये जो मेरी पेंसिल है, मतलब मेरा जो चॉप है वो परफेक्ट नहीं है, है ना, वो हिल रहा है इसलिए। तो देखिए एक की और हमें लेना है ना, एंड सेम डिस्टेंस Q से। ये देखिए P और ये, ओके। तो ऐसा हो सकता है आपके भी इससे, तो अच्छे से आपको करना है। तो देखिए ये जो पॉइंट्स मिले इसे हमने नाम दिया था T। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? जॉइंट। आप स्केल का यूज़ कीजिएगा, ओके। तो ये जो हमारी लाइन है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए हमने बहुत बेसिक चीज़ पढ़ी, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर के वक्त हमने एंगल लिया था 80 डिग्री का, लेकिन हमें लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, इसलिए हमने लाइन सेगमेंट लिया। अगर एंगल बाइसेक्टर लेना है तो एंगल बाइसेक्टर लेंगे, मीन्स एंगल लेंगे जो भी गिवन है, ओके। तो ये देखिए पहले हमने क्या किया है? लाइन सेगमेंट लिए 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर के तरफ और एक नीचे के तरफ हमने चॉप मारे, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसे हमने ज्वाइन किया। तो इस लाइन को जो कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके।
तो आपको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स करके देखना है। तो मैं देखिए आपको लिख के दे रही हूँ 2 एग्जाम्पल्स, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम है, ओके। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट 15.2 सेंटीमीटर। किसका निकालना है हमें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 15.2 का। और सेकंड एग्जांपल है आपके लिए, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 110 डिग्री, ऑफ एंगल 110 डिग्री। तो आपको इसी के जैसे ये 2 एग्जांपल्स करके देखने, है ना। ये पहला एग्जांपल हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हमने रिवाइज किए। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए, हमने प्रोसीजर देखे हैं। वैसे ही सेम 2 प्रोसीजर अप्लाई करके आपको ये 2 एग्जांपल सॉल्व करने हैं, ओके। तो इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।